हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में आप लोगों को सिर्फ नए फार्मूलाज है ना, वो 4 ही है। तो आप लोगों को सिर्फ 4 फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने ये 4 फार्मूलाज याद कर लिए तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में वो आप लोग ऐसे चुटकियों में सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते। और हाँ यार, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूलाज ऑलरेडी लिख रखे हैं, जैसे कि ये पुराने फॉर्मूलाज है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर x कोई टर्म है यहाँ पर, y कोई टर्म है, तो सबसे और वो उसका होल स्क्वायर हो तो हम लोग कैसे करते थे, जैसे कि यहाँ पर क्या करते थे, x का स्क्वायर प्लस 2xy और फिर हम लोग क्या करते थे यहाँ पर y का स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने शायद इसको a प्लस बी के फॉर्म में पढ़ा हुआ हो सकता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, a का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2ab प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर। हम लोगों ने कुछ इस तरीके से फॉर्मूलाज पढ़े हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो यहाँ पर a स्क्वायर, ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर में तो क्या रहेगा, 20 ऐसे पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला x के टर्म में फॉर्मूलाज है। आप कोई भी टर्म में, जैसे कि अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से याद हो तो भी आप लोग उस तरीके से भी याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब देखो ये थर्ड वाला कौन सा फॉर्मूला था जिसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे कि a का भी स्क्वायर होता था, b का भी स्क्वायर होता था, तो क्या करते थे हम लोग a प्लस बी ऐसे लिख देते थे और फिर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इस तरीके से लिख देते थे। ठीक है, और फिर ये फोर्थ वाला फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ रखे, फिर भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिए। ठीक है, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बेसिक के साथ ही लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं अब नए फॉर्मूलाज जो आपको पढ़ने हैं और आपको लर्न करने हैं। ठीक है, मैथ्स में मैं हमेशा कहता हूँ कि लर्न नहीं करना है, बट आपको यहाँ पर ये फॉर्मूलाज तो लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि इनका यूज आपको एक्सरसाइज में होगा। तो आपको ये लर्न करके और एक बार नोटबुक में 10 से 15 बार आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तब जाके आपको अच्छे से याद रह जाएंगे फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर क्या है, एक्स वाई, अब दो टर्म के साथ साथ यहाँ पर 3 टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या हो गया, थर्ड वाला टर्म। तो ऐसे जब 3 टर्म्स का स्क्वायर हो तो फॉर्मूला कैसे बनता है, यहाँ पर देखो, पहले ये इस वाले x का मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। ठीक है, फिर प्लस करके फिर मैं इसके y का स्क्वायर करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं किसका स्क्वायर करूँगा, z का स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब क्या करना है आपको, ऐसे फिर से प्लस लिखना है, फिर 2 लिखना है और फिर ये क्या है, यहाँ पर इन दोनों को साथ में लिखना है, x और y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को लिखना है। ठीक है, फिर प्लस 2, अब कौन से बचे, y और z। ठीक है, इस तरीके से तो ये क्या बना यहाँ पर, y z, फिर से प्लस 2 और अब कौन सा यहाँ पर दो कौन से पैर बचे, ये x और z का पैर। ठीक है, x z। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला है ना, ऐसे बनाना नहीं है, आपको पहले से ही याद रखना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन में दे दे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर a प्लस बी प्लस जेड का अगर मैं स्क्वायर आपसे, सॉरी यहाँ पर c का स्क्वायर मैं आपसे पूछ लूँ तो पहले आप a का स्क्वायर करोगे, फिर आप लोग b का स्क्वायर, फिर आप लोग c का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 2 2 3 बार 2 2 है। ठीक है, फिर a को पकड़ो, b को पकड़ो, साथ में लिखो। ठीक है, फिर b को पकड़ो, c को पकड़ो, साथ में लिखो। ओके, फिर आप किसको पकड़ोगे, c को और a को, तो क्या लिखोगे, a c। ठीक है, इस तरीके से आपको है ना प्लस में फॉर्मूला याद रखना है, तो माइनस वाला आप लोग अपने आप बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन करते उससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लिख के रखा है, तो डोंट वरी। अब देखो, अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, प्लस वाला फॉर्मूला पढ़ा, और यहाँ पर क्या है, माइनस दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो 4a, ठीक है, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, 4a, और ये माइनस है ना, तो इसको मैं यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ और ये पूरा मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस 3c, ये पूरा ब्रैकेट और उसका क्या है यहाँ पर, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या हो गया, x, ये मेरे पास क्या हो गया, y, ये मेरे पास क्या हो गया, z, और x, सॉरी यहाँ पर आएगा z। तो ये x, y और z और उनका क्या है, होल स्क्वायर है। 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स का क्या है यहाँ पर, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो आप लोग x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर क्या होता है वो मेरे को बताओ। क्या होता है, सिंपल है, सबसे पहले करो x का स्क्वायर, फिर करो y का स्क्वायर,
और फिर यहाँ पर हम कर देंगे z का स्क्वायर। ठीक है, सबके ऊपर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखा मैंने और इन दोनों को मैं क्या करूँगा, साथ में लिखूंगा, मतलब कि x और y को मैं साथ में लिख दूंगा। तो ये एक्स वाई मैंने साथ में लिख दिया, प्लस 2 लिखा मैंने। अब ये y और z को मैं साथ में लिखूंगा, y z प्लस फिर क्या बचा, z x। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यूज देख लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4a। ओके, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -2b। ठीक है, ये पूरा हमने क्या बना दिया, इसको y रख दिया। और z की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, -3c। ओके, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला के हिसाब से हमको क्या करना है, सबसे पहले x का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4a का स्क्वायर करोगे आप लोग। ठीक है, प्लस की साइन, फिर y का स्क्वायर, y क्या है ये, -2b का आप लोग करोगे स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर z का स्क्वायर करना है आपको, तो -3c का होल स्क्वायर प्लस देखो 2 मैंने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई x क्या है यहाँ पर 4a, तो ये है 4a। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y क्या है यहाँ पर -2b। ओके, देखो ये x y इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, अब y क्या है, अब मेरे पास y मेरे पास है यहाँ पर -2b और फिर अब मेरे को क्या लिखना है z, तो -3c। ठीक है, प्लस अब क्या है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले क्या लिखेंगे z -3c और x 4a, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, अब इसको हम लोग ब्रैकेट पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो पहले हमने x का स्क्वायर किया, x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर करना था, y का स्क्वायर किया, फिर z का स्क्वायर करना था तो मैंने यहाँ पर z का स्क्वायर किया, फिर ये 2 मैंने यहाँ पर एज इट इज लिखा, फिर यहाँ पर x की वैल्यू लिखी, फिर y की वैल्यू लिखी। इस तरीके से मैंने सबकी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। अब आपको सिंपली ब्रैकेट सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने बोला था सिर्फ फॉर्मूला में आपको वैल्यूज डालनी है, आंसर आ जाएगा, ईजी है एकदम। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर, सॉरी b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर। ओके, अब 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ओके, प्लस अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 मल्टीप्लाई बाय -2, ये क्या है 8 मल्टीप्लाई बाय -2, तो दैट विल बी -16। ओके, सो अब यहाँ पर देखो अब ये प्लस है, प्लस हम क्या देखो अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूँ -16 और a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, तो a b। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में आपको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करके बताऊंगा। प्लस अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी देखो 2 इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है ये -4 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, सो ये 12 और कौन कौन सा वेरिएबल है मेरे पास b और c, तो क्या आया यहाँ पर 12bc। ओके, अब मेरे पास देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सो दैट विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट विल बी 24, बट माइनस की साइन एक ही बार माइनस है तो माइनस की साइन, और कौन कौन से वेरिएबल है a c। ठीक है, अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं। आप ये वैसे ये स्टेप स्किप कर सकते हो, ये वाला ब्रैकेट आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लिख सकते हो, पर मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए ब्रैकेट लिख के दिया। ठीक है, तो 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर, अब ये प्लस ये माइनस है तो -16ab प्लस 12bc माइनस 24ac, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, दे दिया है। ठीक है, जैसे कि देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, हमको यहाँ पर ये वाली चीज दी हुई थी। ठीक है, आगे वाली चीज, और हमको ये पीछे वाली चीज फाइंड करनी थी, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग एक्सपांशन। ठीक है, लेकिन अब अगर ये ऑलरेडी दी हुई हो और अगर हमको ये फाइंड करनी हो तो उसको क्या कहेंगे फैक्टराइज। हमको ये अब ये लिख के देना है उसको, क्योंकि उसने यहाँ पर देखो हमको फॉर्मूला का पीछे वाला पार्ट यहाँ पर लिख कर दे दिया है, अब उसको हमको आगे वाला पार्ट लिख कर देना है। ठीक है, जैसे कि देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर समझो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz प्लस 2z
एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया 2zx। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है ना पीछे वाली चीज़, ये चीज़ इन लोगों ने यहाँ पर क्या करके यहाँ पर हमको लिख कर दे दिए और अब बोल रही है कि ये पता करो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, y की वैल्यू पता करनी पड़ेगी और z की वैल्यू, फिर मैं सिंपल ब्रैकेट में लिख के उसका स्क्वायर लिख कर बता दूंगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर के बराबर यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है 9a स्क्वायर। तो देखो x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 9 किसका स्क्वायर, 9 को हम लोग 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं और a का ऐसा हम लोग ऐसे ब्रैकेट में कर दे। तो देखो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई, अगर मैं स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दूँ तो मुझे x की वैल्यू मिली 3a। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले अब ये y का स्क्वायर करना है मुझे। ठीक है, y का स्क्वायर देखो ये y का स्क्वायर किसके बराबर है, पूरे इसके बराबर है, तो 16b का स्क्वायर। तो y को अगर मैं ऐसे स्क्वायर में लिखूँ तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, b स्क्वायर अगर b स्क्वायर किसका है यहाँ पर b का स्क्वायर है, तो ये पूरा अगर मैं स्क्वायर लिखूँ तो y की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिलेगी 4b। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो ये है, और अगर मैं यहाँ पर z का स्क्वायर लिखूँ तो z का स्क्वायर 25c स्क्वायर के बराबर है। तो देखो अगर z का हम लोग ऐसे स्क्वायर लिखे और ये 5 और c का हम लोग अगर स्क्वायर लिख दे तो मुझे यहाँ पर z की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5c। ठीक, सिंपल है, देखा कितना सिंपल है। यहाँ पर तो x की वैल्यू मिल गई मुझे 3a, तो सबसे पहले देखो x इक्वल टू 3a मिला, y इक्वल टू मुझे क्या मिला 4b और z इक्वल टू मुझे यहाँ पर मिल गया 5c। ठीक है, सिंपल है। अब ये देखो ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। अब देखो 24ab है, तो अगर मैं इसको चेक करूँ क्या ये 2xy के बराबर है वो देख लेते। तो 2x की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पर 3a मल्टीप्लाई बाय 4b, तो ये ab लास्ट में आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24ab। चलो ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसी तरीके से ये दोनों भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। मतलब हमारा फॉर्मूला ये यहाँ पर बनाकर हमको दिया हुआ है, हमको सिंपली इस तरीके से लिखना है। ये किसका स्क्वायर है, ये पूरा किसका स्क्वायर है वो बताना है। तो ये पूरा किसका स्क्वायर है यहाँ पर 3a प्लस 4b प्लस 5c, उसका होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारी वैल्यू आएगी। अगर आप लोग देखो इसको क्रॉस वेरीफाई करोगे, अब आप लोग उसको फॉर्मूला में ऐसे ये फॉर्मूला के हिसाब से एक्सपांड करके देखोगे तो आपकी सेम यही वैल्यू आ जाएगी जो हमको दी हुई है, और हमको उसके हिसाब से ये वाली टर्म लिखना था। तो इसको क्या कहेंगे, फैक्टराइज कहेंगे। और पिछले वाले को देखो यहाँ पर ये ऐसे एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई थी तो हमको ऐसे एक्सपांड करना था, और ये क्या है यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लिख कर दे दिया और उसको हमको रिवर्स करके बताना है। ठीक है, ऐसे दो टाइप के आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्यूबिक फॉर्मूला, कि अगर दो टर्म है और उसका अगर मुझे क्यूब करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स और वाई का क्या है होल क्यूब यहाँ पर। अब यहाँ पर स्क्वायर वाली टर्म खत्म हुई, क्या है यहाँ पर क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x का क्यूब कर देंगे प्लस y का क्यूब कर देंगे। और देखो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्लस क्या करना है यहाँ पर एक बार 3 लिखना है और एक बार देखो x y ऐसे एक बार लिखना है, और फिर ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने x मल्टीप्लाई बाय y, और यहाँ पर लिखना है x प्लस वाई। ठीक है, इस तरीके से आपको इस फॉर्मूला को याद करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ a प्लस बी का होल क्यूब हो, तो सबसे पहले देखो b का क्यूब करोगे, सॉरी a का क्यूब करोगे, फिर b का क्यूब, फिर क्यूब है तो 3 यहाँ पर लिखा मैंने, फिर a b को मल्टीप्लिकेशन में लिख दो और a प्लस बी ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस फॉर्मूलाज को कभी कभी कैसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी ये टर्म को कभी कभी क्या किया जाता है एक्सपेंड करके भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ऐसे भी आपको एक्सपांड करके भी लिखा हुआ हो ना, तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ ये इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखो एक्स क्यूब एज इट इज, वाई क्यूब एज इट इज। अब यहाँ पर देखो ये 3xy है, अगर मैं इस x फॉर एग्जाम्पल 3xy अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 एज इट इज x मल्टीप्लाई हो जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर y तो क्या आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अब ये 3xy अगर y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3x एज इट इज y इंटू y का स्क्वायर, सो 3xy का
स्क्वायर। तो कभी कभी आपको इस तरीके से भी ये फॉर्मूला देखने मिल सकता है, ठीक है। पीछे वाली टर्म दी गई और पता कर आपको बोले कि ये वाली टर्म बताओ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, या तो ये दिया होगा और आपको ये फाइंड करना होगा, या फिर आपको ये दिया हुआ होगा और आपको बोलेंगे कि ये बताओ। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो सेम विथ माइनस, देखो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर प्लस प्लस था सब जगह यहाँ पर क्या था, प्लस प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। बट इसमें मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, जैसे कि देखो अगर मैं a माइनस बी का होल क्यूब लिखूँ तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो एक जगह प्लस आएगा, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, देखो माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a है तो क्या हो जाएगा, माइनस 3a का स्क्वायर b, ठीक है। तो यहाँ तो पर तो माइनस ही आ रहा है, लेकिन अब अगर आप लोग ब्रैकेट खोल दोगे तो देखो माइनस 3ab ये माइनस b है, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस दैट विल बी प्लस 3a एज इट इज b मल्टीप्लाई बाय b मतलब b का स्क्वायर। तो ये आया ना यहाँ पर 3ab का स्क्वायर। तो मुझे ये चीज़ आपको माइनस वाले फॉर्मूला में बतानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें सब जगह प्लस आएगा, एक्सपैंड करो या फिर नहीं एक्सपैंड करो। यहाँ पर देखो सब जगह माइनस आएगा अगर एक्सपैंड नहीं करोगे, लेकिन अगर फॉर्मूला को आप लोग फर्दर एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करते ताकि हमको और अच्छे से आइडिया आए। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, यहाँ पर x इसको अज्यूम करते, फिर y का क्या है, क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर देखो x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy ऐसे मल्टीप्लिकेशन में और ब्रैकेट में x माइनस y, ठीक है। तो अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 5p, ठीक है। y इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर क्या है, 3q, ओके। तो अगर मुझे x का स्क्वायर करना है 5p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 एज इट इज, x की जगह पर 5p, y की जगह पर 3q, ठीक है। अब यहाँ पर x क्या है मेरा 5p माइनस y क्या है मेरा 3q, ओके। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 और p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है। माइनस देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 माइनस 45 और p मल्टीप्लाई बाय q एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में 5p माइनस 3q एज इट इज। अब आपको अगर ब्रैकेट खोलना है, आपकी इच्छा है कि ब्रैकेट भी मैं खोल दूँ, तो आंसर कैसे आएगा, माइनस 9q स्क्वायर माइनस, अब 45 इंटू 5 यहाँ पर करोगे, देखो 45 इंटू 5 करोगे 25 कैरी 2, ठीक है, 22। तो ये मेरा क्या आंसर आया यहाँ पर 225। तो ये क्या हो जाएगा 225। अब p और यहाँ पर भी p है तो क्या हो जाएगा p का स्क्वायर और यहाँ पर सिर्फ एक q है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट अगर मुझे 45 इंटू 3 करना है यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 15 कैरी 1 यहाँ पर, तो 13। तो यहाँ पर आया 135। q यहाँ पर दो बार है, p सिर्फ एक बार है, q दो बार है, तो q क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये भी q है ये भी q है, तो ये यहाँ पर q का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि माइनस वाला फॉर्मूला होगा तो यहाँ पर अगर एक्सपांड करोगे तो लास्ट में प्लस आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप लोग देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ है, आपको फॉर्मूला लिख कर दे दिया गया है, अब आपको वो आगे वाला बताना है, ठीक है। जैसे कि x प्लस y का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब देखो 3xy और x प्लस वाई। अगर इसको एक्सपांड करते हैं हम तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर। देखो है यहाँ पर x क्यूब, ओके, y क्यूब है यहाँ पर, हाँ y क्यूब है। फिर देखो ये a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर है यहाँ पर, हाँ ठीक है, b मतलब b, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो a और b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर है। चलो सब चीज़ें यहाँ पर है, पूरा फॉर्मूला ये लिख कर दिया है, मुझे ये करना है। तो इसके लिए मुझे सिंपल x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर x क्यूब, यहाँ पर x क्यूब है तो यहाँ पर क्या है 27a क्यूब,
ठीक है। तो x को अगर मैं ऐसे क्यूब बाहर निकालूं तो आपको पता होगा 27 किसका क्यूब है, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो 27 यहाँ पर 3 का क्यूब है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, 3 और a क्यूब मतलब a का क्यूब, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर x की क्या वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर 3a, ओके। अब यहाँ पर मुझे चाहिए y की वैल्यू। तो अगर यहाँ पर y क्यूब, देखो y क्यूब किसके बराबर है, यहाँ पर 64b क्यूब के बराबर। तो y और ये किसका क्यूब है मुझे आप लोग बताओगे। देखो तो ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी 64। तो 4b उसका क्यूब क्या है ये, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 4b, ठीक है, सिंपल है। अब आप लोग देखो ये वाली टर्म है ना, अगर आप लोग इसको इस तरीके से देखोगे 3x² y इक्वल टू 108a स्क्वायर b, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3x का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर और यहाँ पर y अगर 4b है तो आप अगर इसको खोलोगे ब्रैकेट तो देखो 9 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा, तो सॉरी 9 और फिर 9 4 जा 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो ये आपका यहाँ पर 108a स्क्वायर b आ जाएगा, ठीक है। देखो ये स्क्वायर में होगा पूरा, ओके। तो इस तरीके से आपको इस तरीके को सॉल्व करके देखना, ये आ रहा है और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो ये पूरा मेरा फॉर्मूला मुझे बनाकर दिया हुआ है, मुझे सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी और यहाँ पर ऐसे क्यूब के फॉर्म में लिख देनी है। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, अगर फॉर्मूला हम लोग रिवर्स करें तो ये किसका क्यूब है, ये यहाँ पर 3a प्लस 4b का ये पूरा क्या है क्यूब। अगर मैं इसको खोलूंगा तो अभी ये वैल्यू मुझे पूरी मिल जाएगी, बट इन्होंने ये वैल्यू मुझे दी हुई है और मुझे बोला गया है कि इसको लिखो इस तरीके से, ठीक है। तो वो इस तरीके से यहाँ पर एक्सपांड नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर फैक्टराइज लिखा हुआ आएगा, मैंने गलती से एक्सपांड लिख दिया होगा, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर फोर्थ वाला फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं जब स्कूल में था तब यार ये एक फॉर्मूला मुझे भी हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहता था, ठीक है। तो आपको इस पे थोड़ा सा आपको 20-25 बार इस फॉर्मूला को लिखना, डेफिनेटली आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं भी सिंपल इसको ऐसे ही करता था, जितनी बार नहीं आ रहा है उतनी बार लिखता था, ठीक है। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन करता था वैसे वैसे ये क्लियर होता जाता था, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, जब भी आपको यहाँ पर x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इस तरीके से अगर आपको लिखा हुआ कहीं क्वेश्चन में दिखे तो आप उसको एक्सपांड कैसे करोगे, सिंपल है। सबसे पहले x प्लस वाई, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखो, x प्लस वाई प्लस z। अब इनका एक और ब्रैकेट बनाओ और इनका स्क्वायर लिखो, x प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अब क्या करो, माइनस लिखो यहाँ पर, ये दोनों टर्म को मल्टीप्लिकेशन में लिखो, फिर माइनस लिखो, फिर ये दोनों टर्म को माइनस में लिखो, तो yz। फिर कौन सी बची यहाँ पर zx, बार बार मैं a क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो गया zx। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर a के फॉर्मेट में मैं आपको बताऊं, a³ प्लस b³ प्लस z का यहाँ पर अगर मैं z नहीं c का क्यूब माइनस 3abc हो तो उसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c लिखो, फिर क्या करोगे a का स्क्वायर लिखोगे, b का स्क्वायर लिखोगे प्लस c का स्क्वायर लिखोगे। अब इन दोनों टर्म को साथ में लिखूंगा a b, फिर माइनस b से स्टार्ट होगा b, उसके बाद क्या आता है c, ओके। अब c से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या आएगा लास्ट में a, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा है नेक्स्ट फॉर्मूला, जिसमें हमको क्या करना है, इसके फैक्टर्स बताने हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसे इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, देखो क्यूब है क्यूब है क्यूब है और फिर एक्स वाई जेड इस तरीके से। तो आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला, ये एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। ये इसमें सेट होता है कि नहीं होता है हम लोग वो देखते हैं। देखो अगर यहाँ पर x का क्यूब तो ये किसका, देखो अगर मैं यहाँ पर x³ इस x³ की जगह ये लिखूँ तो आप लोग क्या बताओगे मुझे। यहाँ पर देखो ये किसके इक्वल है 8x³ के, तो x का अगर मैं क्यूब ऐसे लिखूँ बाहर तो ये 2 का क्यूब है, ठीक है। और ये x का तो ऐसे इस तरीके से, तो अगर मैं इसको वापस से खोलूंगा तो 8x³ आ जाएगा, ठीक है। अब ये y का क्यूब मैं लिखूँ यहाँ पर, तो y का क्यूब तो y के क्यूब के बराबर ही है, तो y बराबर y, ओके। अब ये 27 किसका क्यूब है, अगर मैं z का क्यूब लिखूँ तो यहाँ पर देखो ये किसके बराबर 27z
क्यूब। ओके, तो अब मुझे z की वैल्यू पता करनी है यहाँ पर, तो ये किसका क्यूब है यहाँ पर? सिंपल 3 का क्यूब और z का क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं वापस इसको खोलूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो z मेरा यहाँ पर क्या आया? 3z। अब ये वाली वैल्यू है कि नहीं वो भी चेक करनी हो तो देखो, 3x की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2x। ओके, y की वैल्यू एज इट इज, फिर यहाँ पर z की वैल्यू क्या है? 3z। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6, फिर 3 सा, सो 18xyz मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला मेरा बैठ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू लिखो। पहले x की वैल्यू क्या मिली मुझे? 2x। y की वैल्यू मुझे यहाँ पर y मिली। z की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिली, क्या मिली हमको? z की वैल्यू मुझे मिली यहाँ पर 3z। अब फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर दो, और इसका फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? देखो, पहले हम x प्लस वाई प्लस z ऐसे सिंगल सिंगल लिखते थे, फिर हम लोग उसको स्क्वायर देते थे, जैसे कि एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, फिर माइनस इन दोनों को साथ में लिखो, एक्स वाई माइनस, अब y है तो ये y लिखा फिर से, और फिर क्या आएगा? z माइनस, अब ये z लिखा मैंने, और उसके बाद क्या आएगा? x। सिंपल है। तो अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड लिखूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, 2x प्लस y क्या है यहाँ पर? एज इट इज, प्लस z क्या है? 3z। ओके, x का स्क्वायर करना है, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऐसे ही, क्योंकि y ऐसा ही है, प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9z स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, तो 9z स्क्वायर माइनस एज इट इज, अब क्या है? माइनस एक्स वाई। तो x क्या है यहाँ पर? 2x, और y क्या है यहाँ पर? y। तो वैल्यू क्या आई? 2xy। तो लिखो यहाँ पर माइनस 2xy। ओके, अब माइनस एज इट इज, और y और z को मल्टीप्लाई करना है, ये y और ये z। तो y और z मुझे अगर पता करना है तो यहाँ पर y की तो वैल्यू y है, लेकिन z की वैल्यू क्या है? 3z। 3yz सिंपल है, माइनस 3yz। ओके, अब यहाँ पर किसके वैल्यू करनी है? zx की वैल्यू। तो z क्या है मेरे पास यहाँ पर? zx की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो z क्या है? 3z, और x क्या है? 2x। ठीक है, तो ये 6xz हो गया, तो माइनस 6xz, ये मेरी क्या आ गई? फॉर्मूले की वैल्यू, और ये मेरा फाइनल आंसर है। अब इसको वापस सॉल्व करने मत बैठ जाना, वरना यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको ये दिया हुआ था आगे का पार्ट, और हमको यहाँ पर पीछे वाला बताना था। ठीक है, तो फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट किया और हमने आंसर पता कर लिया। तो ये कुछ यार 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, और मैं आपको सीरियसली कहना चाहूँगा आपको ये चारों फार्मूलाज याद करने, तभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब यार कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाय बाय।